हर हर महादेव। कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अवश्य बताएं। 2024 में पड़ने वाला पितृपक्ष जो कि हमारे पितरों को समर्पित है। कहा जाता है कि जो भी हमारे पितर होते हैं वो धरती लोक पर हमसे मिलने के लिए तथा हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए धरती पर आते हैं। पितृदोष एक ऐसा दोष माना जाता है जैसे कि हमारे कारोबार में तरक्की हासिल नहीं होना, कितनी मेहनत के बावजूद भी हमें कोई भी तरक्की हासिल नहीं होती है, हमारे घर में संतान की प्राप्ति नहीं होना, ठीक है, आए दिन घर में लड़ाई होना, एक्सीडेंट होना, ये सारी चीज़ें पितृदोष के कारण होते हैं, लक्षण होते हैं। घर में आपके आंगन में पीपल का पेड़ उग जाना, साथ में आपको कई बार धन की हानि होना, ये सारी चीजें आपको पितृदोष के लक्षण बताती है। हर साल पितृपक्ष के समय में अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम करने चाहिए, जैसे कि श्राद्ध को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी हर साल अपने पितरों के नाम से दर्पण करते हैं या पिंड दान करते हैं या फिर दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो इससे भी पितर हमारे शांत होते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि हमारा 2024 में जो हमारा पितृपक्ष है कब से और कब तक रहने वाला है, क्या क्या नियम से हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए कि हमारा जो पितृदोष है वो थोड़ा बहुत समाप्त हो जाए, क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए और स्त्रियों को क्या क्या करना चाहिए पितृपक्ष में, ये खास तौर पे ध्यान रखेंगे। क्योंकि घर का जो संतान जो होता है, संतान बढ़ाने का जो कर्तव्य होता है वो स्त्री का होता है और घर के लक्ष्मी स्त्री को माना जाता है, घर की कर्ता धर्ता भी स्त्री ही होती है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण नियम स्त्री को भी जानने चाहिए। इन नियमों का पालन करने से पितृपक्ष के जो दोष होते हैं उससे थोड़ी बहुत राहत मिले, सहायता मिले। तो आइए आरंभ करते हैं। पितृपक्ष हर साल शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा से आरंभ होते हैं और आश्विन माह की अमावस्या तक चलते हैं, जो कि इस साल 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और यह 2 अक्टूबर तक चलेंगे। यानी कि आप सभी को इतना समय मिलेगा। इसमें पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए दर्पण आदि के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि जिस तिथि पे आप अपने भोजन ब्राह्मण को कराते हैं तो वो सीधा के सीधा ब्राह्मणों द्वारा अपने पितरों को जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं उस दिन, कम से कम एक ब्राह्मण को तो आप करा ही सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा पितृदोष भी कम हो जाता है। अगर भोजन नहीं करा रहे हैं तो दान दक्षिणा दी जाती है। तो आइए हम जान लेते हैं हमें क्या क्या नियम हमें करने चाहिए। खास तौर पर स्त्रियों को आपको ध्यान रखना है कि गीले बाल को आप सभी को श्राद्ध में गीले बाल जब आप नहा करके आएंगे तो अपने गीले बालों को खुला छोड़ देना है। कहते हैं ना कि बालों का जो पानी जो टप टप करके गिरता है वो सीधा आपके पितरों के मुंह में जाता है, इसलिए आप हो सके तो श्राद्ध के समय अपने बालों को खुला छोड़ दें। साथ में जो पानी टपक रहा है उसको तौलिए से ना पोंछे, ठीक है, वो पानी सीधा आपके श्राद्ध के मुंह तक जाता है, ठीक है। इन नियमों का पालन करें। ध्यान रखें कि आपको गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना है। पितृपक्ष में पीले रंग का सिंदूर बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है। अगर जीतिया वगैरह करते हैं तो आप लगा सकती हैं क्योंकि चढ़ाया भी जाता है। तो इन नियमों का ध्यान रखेंगे आप सभी। ध्यान रखें कि आप सभी को कोई भी नए कपड़े वगैरह नहीं लिया जाता है, तो ये नियमों का पालन करें। साथ में आप सभी को पता है कि कोई भी कौवा वगैरह दिखता है तो उसमें आप सभी को प्यासे को पानी जरूर देना है पितृपक्ष में, इससे भी पितृपक्ष हमारे समाप्त हो जाते हैं। कौवा दिखता है तो कहा जाता है कौवा जब रोटी खाता है तो सीधा का सीधा पितृपक्ष में श्राद्ध में वो हमारे पितृपक्ष हमारे पितरों को जाता है, पूर्वजों को जाता है। पितृपक्ष में या श्राद्ध में ना दोपहर के समय पूजा पाठ नहीं की जाती है। पूजा पाठ हमारे श्राद्ध दोपहर के समय हमारे पूर्वजों के लिए होता है। श्राद्ध के समय आपको पूजा पाठ करनी है, बहुत ही कम की जाती है श्राद्ध में, लेकिन घर की शुद्धि जब तक होना तो मन शांत नहीं रहता है, इसलिए सुबह और शाम में आप पूजा पाठ कर लें, लेकिन श्राद्ध के समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पितरों के ही पूजा पाठ करें। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय माता दी।